दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पुरस्कार और उनके क्षेत्र से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। सेशन आपको पसंद आए, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। बी राइट आंसर रहेगा। देखिए, ऑस्कर पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1929 में हुई थी। ये भी साथ ही साथ आप लोग नोट कर सकते हैं। ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ये भी आप लोग नोट कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, व्यास सम्मान जो है ये दिया जाता है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी में उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार। इसकी जो फाउंडेशन है वो के बिरला ने की थी और शुरुआत हुई थी 1991 में। तो ये पॉइंट भी आप लोग जरूर नोट कर लेना। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा, खेल, इन सभी के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ई हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में, ये भी पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, चलिए। अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत रत्न पाने वाले दो गैर भारतीय कौन कौन हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। एक तो है खान अब्दुल गफ्फार खान और एक है नेल्सन मंडेला जी। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन आता है, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के क्षेत्र में, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, शुरुआत हुई थी इस अवार्ड की 1995 में, तो ये नोट जरूर कर लेना। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रशासित पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। ये आप चीज नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्यारे दोस्तों, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि ए सही आंसर रहेगा। इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में। ठीक है, ये आपको जरूर नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट पर जाने से पहले अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, हमारी एक मास्टर पीडीएफ है जिसमें हर एक सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का कलेक्शन आपको मिल जाता है मात्र 170 रुपीज़ में। देखिए, सारे सब्जेक्ट की अगर आप बुक लेना चाहेंगे तो ये करीब करीब 2 से 3 हज़ार रुपये की बुक आपको मिलेगी। हम आपको जो मास्टर पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का कलेक्शन है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं और वो भी मात्र 170 रुपीज़ में। मास्टर पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और बारकोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके बारकोड भी ले सकते हैं। डायरेक्ट मैसेज करिएगा। छठा क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? विज्ञान के क्षेत्र में। छठे क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा और इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो दोस्तों दी जाती है 5 लाख रुपए। तो ये आपको जरूर याद रखना है दोस्तों। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रथम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता कौन थे? के.एस. कृष्ण, ये भी नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर रहेगा कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ए राइट आंसर रहेगा। इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी दोस्तों, ये भी जरूर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? सही आंसर रहेगा दोस्तों साहित्य, विज्ञान और जनसेवा क्षेत्र में, यानी कि उपरोक्त सभी। 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इनकी शुरुआत हुई थी 1954 में, ये भी आप लोग नोट जरूर कर लेना।
अगला क्वेश्चन आ जाता है, महावीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए राइट आंसर रहेगा शूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में। राइट आंसर सी रहेगा। इसकी शुरुआत की बात की जाए तो 1950 में दोस्तों महावीर चक्र की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, वीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वीर चक्र दिया जाता है वीरता एवं बलिदान के क्षेत्र में। और इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा? डी हो जाएगा। शुरुआत की बात की जाए सॉरी 1950 में ही इसकी भी शुरुआत हुई थी। ये भी पॉइंट लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, अशोक चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों अशोक चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी वीरता, शूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में दिया जाता है। और शुरुआत हुई थी अशोक चक्र की 1952 में। ये आपको याद रखना है। ये सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र, ये जरूर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, कीर्ति चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर रहेगा वीरता, शूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में। तो राइट आंसर डी रहेगा। कीर्ति चक्र की शुरुआत 1952 में हुई थी। ये भी आप लोग नोट कर लेना। 1967 में दोस्तों अशोक चक्र वर्ग 11 का जो नाम बदलकर कर दिया गया था कीर्ति चक्र, ये भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर रहेगा फिल्म के क्षेत्र में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। शुरुआत की बात की जाए तो 1969 में शुरुआत हुई थी। ये आपको जरूर याद रखना है। पहला प्राप्तकर्ता कौन है? देविका रानी, जिन्हें 1969 में ही ये पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए राइट आंसर रहेगा दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्र में। कौन कौन से हैं? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति। ये आपको जरूर नोट कर लेना है। और यहाँ पर इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों एल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में 10 दिसंबर 1901 को नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। ये आपको याद रखना है। प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में दोस्तों अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो नहीं था, वो 1968 में ऐड हुआ। ये भी जरूर नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। शुरुआत हुई थी 1965 में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर रहेगा साहित्य के क्षेत्र में। शुरुआत की बात की जाए तो 1991 में शुरुआत हुई थी। ये भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में। तो ए राइट आंसर रहेगा। और शुरुआत की बात की जाए तो 1992 में दोस्तों शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहिए और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। सही आंसर रहेगा दोस्तों रेमन मैग्सेस पुरस्कार इन सभी क्षेत्र में दिया जाता है, शासन सेवा, सार्वजनिक सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, उपरोक्त सभी। 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर ई रहेगा, ये नोट कर लेना। शुरुआत की बात की जाए तो 1957 में दोस्तों शुरुआत हुई थी। ये भी नोट जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। 1959 में दोस्तों शुरुआत हुई थी ग्रैमी अवार्ड की, तो ये भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। शुरुआत की बात की जाए तो 1971 में दोस्तों धन्वंतरी पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, दिलीप सरदेसाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों खेल के क्षेत्र में। 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। और यहाँ पर शुरुआत की बात की जाए तो 2009 में यहाँ पर शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये आपको नोट कर लेना है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी रहेगा।
शुरुआत हुई थी दोस्तों 1917 में, तो ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर रहेगा एकता एवं अखंडता। 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। देखिए, शुरुआत की बात की जाए तो 2019 में ही इसकी शुरुआत हुई है, तो यह आपको याद रखना है। यह भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, आईफा अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही आंसर रहेगा फिल्म जगत के क्षेत्र में, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2000 में, तो ये भी नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर रहेगा साहित्य के क्षेत्र में। 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी रहेगा। मूर्ति देवी पुरस्कार की शुरुआत की अगर बात की जाए तो 1961 में दोस्तों शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, तो डी राइट आंसर रहेगा। एबेल पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई थी, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और इसे अक्सर दोस्तों गणित के नोबेल के रूप में भी जाना जाता है, एबेल पुरस्कार को, ये भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार की जो दोस्तों शुरुआत हुई थी वो 1961 में हुई थी, यह भी आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम पहले दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर क्या रहेगा? खेल में सराहनीय प्रदर्शन के लिए, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। शुरुआत की बात की जाए तो 1991 और 92 में हुई थी, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 29, शौर्य चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर रहेगा वीरता, शूरता व एवं बलिदान के क्षेत्र में, तो बी राइट आंसर रहेगा। शुरुआत की बात की जाए तो 1952 में दोस्तों शौर्य चक्र की शुरुआत हुई थी। देखिए 1967 में अशोक चक्र वर्ग 3 को क्या नाम दिया गया? शौर्य चक्र, तो ये आपको नोट कर लेना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, तो राइट आंसर ए रहेगा। शुरुआत की बात की जाए तो 1985 में शुरुआत हुई थी, ये भी आप लोग नोट कर लेना। फील्ड मेडल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा गणित के क्षेत्र में, बी राइट आंसर रहेगा। फील्ड मेडल की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? 1936 में हुई थी, ये भी आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, पोली उमरिगर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्रिकेट खेल के क्षेत्र में, यानी कि 32वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए रहेगा, ये आपको याद रखना है। शुरुआत की बात की जाए तो 2006-07 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, गौरी लंकेश पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। 33वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। शुरुआत हुई थी 2019 में, ये भी आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों खेल में जीवन भर की उपलब्धि के लिए, तो राइट आंसर डी रहेगा। दोस्तों इसकी शुरुआत की बात की जाए तो 2002 में शुरुआत हुई थी, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम इस वीडियो में 34 क्वेश्चंस को कवर किए हैं। आप लोगों ने कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। महावीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आप लोग के लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया है, इसको भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है टेस्ट सीरीज, वो भी सभी एग्जाम्स के लिए। एक बार विजिट करके जरूर देख लेना, सबसे कम प्राइस में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो 170 रुपीज़ की मास्टर पीडीएफ है, इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। इस पीडीएफ के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ ले सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप हमें मैसेज करके पीडीएफ के लिए बारकोड भी ले सकते हैं। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।